हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो टॉप 10 गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था कि कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आउट हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था उस टाइम पे कि मैं जिसकी भी लास्ट डेट नज़दीक रहेगी, क्योंकि बहुत सारी 2-3 वैकेंसीज ऐसी हैं जिसकी लास्ट डेट 18th ऑफ जनवरी ही है। इसलिए मैं वो जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था उसमें जो 10th नंबर की वैकेंसी थी नेशनल रिसर्च सेंटर की, एनआरसी की, उसकी जो लास्ट डेट थी वो 18 जनवरी थी। तो उसका जो नोटिफिकेशन है मैं आज वो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो लोग एलिजिबल है और जो अप्लाई करने वाले हैं और जिन्होंने मेरा वो वाला वीडियो देखा है और अगर उनको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड अगर उनको कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरा ये वीडियो पूरा देखिए। मैंने पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन बजा देना, क्योंकि मैं जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं उन सबको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। उनके जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ और प्राइवेट जॉब के बारे में भी मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ जॉब रिलेटेड तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सो गाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि नेशनल रिसर्च सेंटर में वैकेंसीज ओपन हुई है। उन्होंने उस टाइम पे अपने को ये डिस्प्ले नहीं किया था कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है। तो अभी जो मैंने नोटिफिकेशन रीड किया उसमें उन्होंने टोटल 13 वैकेंसीज दी हुई है। जो यंग प्रोफेशनल 1 है उसमें 7 वैकेंसीज है और जो यंग प्रोफेशनल 2 है उसमें 6 वैकेंसीज है। ठीक है, तो चलो डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल रिसर्च सेंटर में ये वैकेंसीज़ है ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए, ये ओपनिंग्स हैं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें इन्होंने बोला है कि ड्यू टू कोविड-19 की वजह से ये जो लोग हैं इन्होंने जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये ऑफलाइन मोड में मंगाए हैं। जैसे कि आपको जो आपका रेज्यूमे है और जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो सारे आपको इनका जो ईमेल आईडी इन्होंने दिया हुआ है recruitment.nrcp@gmail.com, इस पे आपको 18 जनवरी 2021 के पहले भेजना है। अगर उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो वो कंसिडर्ड नहीं होंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो जॉब रहेगा ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये जॉब प्योरली टेम्पररी बेसिस पे रहेगा, बट अगर उनको नीड है और आपका काम अच्छा लगा उनको तो ये टेन्योर बढ़ा सकते हैं, बट ये मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए ही जॉब आपको देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, मैंने आपको सैलरी लास्ट वीडियो में ही बताई थी, जैसे कि यंग प्रोफेशनल 1 के लिए 25,000 और यंग प्रोफेशनल 2 के लिए 35,000 है। ठीक है, एज लिमिट दोनों के लिए सेम रहेगी। 21 ईयर्स टू 45 ईयर्स तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोला था जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनका एक उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको रेज्यूमे के साथ तो भेजनी ही है। बट अगर आप सिलेक्ट होते हो, ये सारे मैं टर्म्स एंड कंडीशंस बता रही हूँ आपको, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको वो जो ओरिजिनल का बंच रहेगा वो एक और उसका सेल्फ अटेस्टेड एक बंच आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे, वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बोला है कि जो फॉर्म रहेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजने वाले हो उस पे आपको आपका फ़ोटोग्राफ अफिक्स करना है और उस पे और फोटोग्राफ पर आपको साइन करनी है। ठीक है, और पूरा डिटेल रेज्यूमे उनको सेंड करना है विथ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स।
अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको इसमें एक्सपीरियंस लगेगा, इसलिए अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस लेटर आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा और यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसमें लिखा है टीएडीए नहीं मिलेगा। अगर अगर आपके कोई रिलेटिव है इसमें इनके डिपार्टमेंट में कोई भी जॉब करते होंगे तो एनेक्सर 2 इन्होंने फॉर्म के साथ में दिया हुआ है, वो आपको फिल करके भेजना पड़ेगा। इन केस अगर आपने वो नहीं बताया, मतलब अगर आपने डिटेल में नहीं बताया कि आपके कोई रिलेटिव यहाँ पे जॉब करते हैं या नहीं, और अगर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट द टाइम और आफ्टर जॉइनिंग अगर ये पता चलता है कि आपके कोई रिलेटिव है जो यहाँ पे जॉब करते हैं, तो उस टाइम पे आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। सो एनेक्सर 2 अच्छे से पढ़ के फॉर्म भर देना, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। देन कोई कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है इस टाइम पे, एक टाइम पे सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अभी जो है वो है, मैं पोजीशन सबको बताती हूँ और उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ। बाकी सब में आपको एक्सपीरियंस कंपलसरी है, तो आप वो अच्छे से रीड कर लेना। जैसे कि मैंने बताया था पोजीशन सीरियल नंबर 1 के लिए यंग प्रोफेशनल 2 ये जो पोजीशन थी, इसके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट है आईपीआर और एग्रीकल्चर साइंस में या बायोटेक्नोलॉजी में, वो लोग, या फिर जो ग्रेजुएट होल्डर है, ग्रेजुएट डिग्री होल्डर है रेलिवेंट आईपीआर और एग्रीकल्चर साइंस में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यंग प्रोफेशनल 2 के लिए, ठीक है। सीरियल नंबर 1, आप ये सीरियल नंबर 1 अच्छे से देख लो, क्योंकि आपको फॉर्म भरते टाइम पे सीरियल नंबर और पोजीशन का नाम डालना होगा, ठीक है, इसलिए सीरियल नंबर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट से लेके 6 तक यंग प्रोफेशनल 2 कैटेगरी में जाते हैं और 7 से लेकर 13 तक यंग प्रोफेशनल 1 कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। और सब में एक एक ही पोजीशन है, एक एक ही वैकेंसी है। सो आपको सीरियल नंबर और उसकी जो पोजीशन का जो नाम है वो फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये डिटेल में देख लेना अच्छे से। जो सेकंड पोजीशन है यंग प्रोफेशनल 2 की सीरियल नंबर 2 में, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट उसका जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस, ठीक है। सब में आपको एक्सपीरियंस कंपलसरी है, तो वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको एक्सपीरियंस एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। देन थर्ड सीरियल नंबर में है यंग प्रोफेशनल 2 में, उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, ठीक है। अगर आपको 60% मार्क्स आए हैं इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन फोर्थ सीरियल नंबर पे है यंग प्रोफेशनल 2 में ही आता है फोर्थ सीरियल नंबर, उसकी जो वैकेंसी उसकी जो एजुकेशनल है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस और ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो सीरियल नंबर 5 है उसमें है पोस्ट ग्रेजुएट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एनी अदर रेलिवेंट फील्ड और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन रेलिवेंट एग्रीकल्चर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एरियाज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। अभी ये लास्ट पोजीशन है यंग प्रोफेशनल 2 की 6 सीरियल नंबर, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी और ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस और हॉर्टिकल्चर साइंस, ठीक है। और ये हो गया यंग प्रोफेशनल 2 में, जो कि सारी पोजीशंस हो गई। अब यंग प्रोफेशनल 1 में जो पोजीशन है जिसका सीरियल नंबर 7 है उसमें है ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस, ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर और साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स और आईपीआर और डिप्लोमा होल्डर्स इन एग्रीकल्चर साइंस, इसमें से कोई भी आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन सेकेंड है सीरियल नंबर 8 है
ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस और डिप्लोमा होल्डर इन हॉर्टिकल्चर और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो इंजीनियर्स हैं। ठीक है। सीरियल नंबर 9 में है ग्रेजुएट डिग्री बीएससी और डिप्लोमा होल्डर इन प्लांट पैथोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस और एग्रीकल्चरल साइंस और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और एनी डिसिप्लिन। ठीक है, बीएससी वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा होल्डर जो है जिन जिन रेलिवेंट फील्ड में मैंने बोला वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 10 में जो ग्रेजुएट डिग्री है जिनके पास, जो बीएससी है या डिप्लोमा किया है जिन्होंने एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस में, ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन 11th नंबर का जो सीरियल नंबर है उसमें है ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस। ठीक है। 12th सीरियल नंबर है उसमें ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जूलॉजी और निमेटोलॉजी। जो 13th वाला सीरियल नंबर है उसमें है ग्रेजुएशन इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर और साइंस और हॉर्टिकल्चर। ठीक है। और ये सब आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, जो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें उनको चाहिए। ठीक है। अभी जो फॉर्म है वो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या भरना है। फॉर्म बहुत ही सिंपल है, ये आपको फिल करके उनके ईमेल आईडी पे सेंड करना है। ये ऑफलाइन मोड रहेगा। ठीक है। सो आपका नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है यहाँ पे। अगर आप मैरिड हो और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आफ्टर मैरिज के नाम से हैं तो आपको हस्बैंड का नाम लिखना होगा, या फिर आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, सेम एज 10th सर्टिफिकेट। ठीक है। आपका जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पे अफिक्स करना पड़ेगा और उसी पे आपको साइन करनी पड़ेगी, क्रॉस साइन। देन उसके बाद में अभी आप अगर कोई और जगह पे रहते हो और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस में अभी आप जहाँ पे रहते हो वो लिखना पड़ेगा, और परमानेंट में आपका अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके दोनों सेम आएंगे। टेलीफोन नंबर, अगर अभी आपके पास टेलीफोन है तो वो नंबर डाल दो, अदरवाइज़ डैश करके छोड़ दो। मोबाइल नंबर कंपलसरी रहेगा, ईमेल आईडी कंपलसरी रहेगा, इसी पे वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप जिस कैटेगरी में आते हो, जैसे SC ST OBC जनरल, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जो भी जेंडर रहेगा वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मेल फीमेल। ठीक है। अभी जो मैंने आपको बोला था सीरियल नंबर, किस सीरियल नंबर में आप एलिजिबल हो वो सीरियल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा और उस पोजीशन का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है। अभी आपके पास जो जो भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी, 10th 12th ग्रेजुएट, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मेंबरशिप ऑफ साइंस सोसाइटीज़, तो वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और इसमें मोस्ट ऑफ जो वैकेंसीज़ है उसमें आपको एक्सपीरियंस कंपलसरी है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है उनकी डेट ऑफ लिविंग डेजिग्नेशन, जो भी चीज़ें हैं पूछी गई है वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आप अभी कोई गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हो तो वो आपको डालना पड़ेगा। अगर येस है तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट टेम्पररी है, परमानेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और हाँ, अभी लास्ट जो पार्ट है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, रेज्यूमे के साथ में भेज रहे हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है। डेट डाल देना और आपकी साइन कर देना यहाँ पे, जिस प्लेस से आप हो वो डालना, जिस दिन आप फॉर्म भेज रहे हो वो, और यहाँ पे आपकी साइन। ठीक है। देन इसके बाद जो एनेक्सर 2 है, मैंने बोला था अगर आपके कोई रिलेटिव उस सेम ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो आपको ये नीचे वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज़ हाइड मत करना, ये बता देना, अगर नहीं करते हैं तो सीधा ऊपर वाले फॉर्म पे डेट प्लेस डाल के साइन करके सेंड कर देना। ठीक है। सो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो, अगर कोई एलिजिबल हो तो आप उसके साथ में ये वीडियो शेयर कर देना प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।